साथियों नमस्कार। ज़िंदगी में अगर आपको अपना नसीब जगाना है तो उसके लिए रातों को जागना पड़ेगा, क्योंकि बिना रातों के जागे आप नसीब नहीं जगा सकते। क्योंकि इस टाइप की चीज़ें हैं वो जब हम सोचने समझने लगते हैं या ऐसा मानने लगते हैं तो उस टाइप की चीज़ें हैं वो हमारे साथ घटित होने लगती हैं। जब आप कठोर परिश्रम करेंगे, रातों को जाग करके और उससे संबंधित चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक निखार आता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता जाएगा। जब हम खुद अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं तो दूसरे लोग हैं वो भी हमारे पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि पहले हम अपने आप पे विश्वास करना शुरू करें। और अपने आप पे विश्वास कैसे करें कि इस टाइप की चीज़ें हैं वो हम देखें, सुने, समझें उनको, और फिर इस टाइप से जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, सुनेंगे तो हमारे अंदर इस टाइप का एक विश्वास है या कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आचार्य चाणक्य हैं जो कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने विक्रमादित्य को जब इस टाइप से बैठे हुए देखा और वो बच्चों का ऐसे वो कर रहे थे कि नेतृत्व कर रहे थे, बहुत छोटी सी उम्र थी और उसका जो बोलने का, जो उसका चलने का और उसका आदेश देने का जो ढंग था वो उनको बहुत एक अट्रैक्टिव लगा और वो पहली नज़र में उसकी तरफ आकर्षित हो गए और उसके अंदर उन्होंने ऐसी प्रतिभा है वो नज़र आने लग गई जिससे कि उनको ऐसा लगे कि वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको नंदवंश का नाश करना था और उसके लिए एक ऐसे पात्र की आवश्यकता थी जो उनका ये काम बहुत आसानी से कर सके, यानी नेतृत्व कर सके। और ये नेतृत्व नेचुरल तरीके से जिस व्यक्ति में होगा तो वो स्वाभाविक रूप से है वो उसको डेवलप कर सकता है। हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, किसी के अंदर नेतृत्व क्षमता होती है तो किसी दूसरे के अंदर इस टाइप की हुनर होता है कि वो कोई भी चीज़ है उसको गढ़ सकता है, बना सकता है। कई लोगों में धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, वो धैर्य के साथ कोई चीज़ है उसको लगातार करते रहते हैं, यानी जो हमारी स्टेमिना है वो भी अलग अलग होती है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, जब हम अपना भाग्य लिख रहे होते हैं या लिखना चाहते हैं तो उस भाग्य को लिखने के लिए हमें इस टाइप का बनना पड़ता है। और उसमें ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ता है। एक बार हमारी ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप ये रास्ता है ये खुद नज़र आने लग जाता है। जिस प्रकार से बहुत गहरा धुंध छाई हुई होती है उस टाइम पे बहुत दूर दूर तक का रास्ता है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो धुंध की वजह से अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। लेकिन जो जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं वो धुंध है वो थोड़ी सी और आगे की शक्ति महसूस होती है और इस टाइप से हम अपने स्टेप्स हैं उसको देख लेते हैं या अपने आगे के 2-5 मीटर जगह को आराम से देख लेते हैं और इस तरह से धीरे धीरे कदम दर कदम बढ़ाते हुए उस धुंध के रास्ते को आसानी से पार कर लेते हैं, यानी कई मील लंबा रास्ता है वो तय कर लेते हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत में ये सोचने लग जाए कि आगे धुंध लगी हुई है और हम नहीं चल पाएंगे तो फिर हमारे को उसका रिजल्ट है वो प्राप्त नहीं होएगा। तो जिंदगी में भी हमें इस टाइप से सोचना है कि जो चीज़ हमें करनी है उसकी तरफ पहले कदम बढ़ाना शुरू करें, यानी उसकी शुरुआत करें। और जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारी ये व्यवहारिक परेशानियां हैं और वो जो प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी उन चीज़ों के ऊपर जब अपने एक एक पर फोकस करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो धीरे धीरे वो छटनी शुरू हो जाएंगी। और जिस प्रकार से जब आप पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ चढ़ते जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो भैया आडंबर हैं दुनिया के वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। किस टाइप से, जब आप ग्राउंड एरिया में होते हैं तो उसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो ही पहाड़ पे आप चढ़ना शुरू करते हैं पेड़ पौधों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद केवल घास नज़र आता है और उसके बाद में बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए वो हिमखंड हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। तो इस टाइप से जब आप चीज़ों की तरफ आप बढ़ना शुरू होते हैं तो आपको ये जो मैं ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ या पेड़ पौधे या दूसरी चीज़ें हैं वो ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते कम होते जाते हैं। उसी प्रकार से जब ज़िंदगी में आप प्रयास करते हैं, कोई कार्य करने के लिए कोई लक्ष्य है वो आप लेकर के चल रहे हैं और उसकी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं तो ये जो परेशानियों के बादल हैं, परेशानियों के जो ऑब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे छोटे और कम होते जाते हैं। और उसके बाद में जो जो आप मंजिल की ओर नज़दीक पहुँचते जाते हैं आपको मंजिल है वो स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है और केवल मंजिल दिखाई शुरू हो जाती है, बल्कि जो दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं वो विलुप्त होने शुरू हो जाते हैं, यानी वो आपको नज़र नहीं आते हैं। तो एटीट्यूड है वो भी बहुत ज़रूरी है।
तो ज़िंदगी में हमें इस टाइप से ख्वाब बुनने हैं और उन ख्वाबों को सच करना है। रातों में जाग करके आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। केवल एक अपनी सोच है उसको पॉजिटिव रख करके, जो कार्य है उसकी शुरुआत करके। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अपना अगर ध्यान केंद्रित करें तो उससे हमारी जो मंजिलें हैं वो आसान हो जाती हैं। किसी दूसरे के भाग्य को कोस करके या अपने भाग्य को कोस करके कि हमारे भाग्य में ये नहीं लिखा है, उससे मंजिलें प्राप्त नहीं होती हैं, हमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता हमें तब मिलेगी जब इस टाइप का पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, रातों में जाग करके अपने भाग्य को जगाएं और साथ ही कड़ी मेहनत करें, लगातार उस दिशा में बढ़ते जाएं। हमारे गोल हैं वो एकदम स्पष्ट हों और साथ ही हम बहुत लंबी दूरी की न सोच करके स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ बढ़ाते जाएं और जो भी समस्याएं आती हैं उसका 1 बाय 1 सॉल्यूशंस है वो निकालने की कोशिश करें। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं, यानी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती हैं और आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी के अंदर ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हम सोच करके बहुत खुश हो सकते हैं और ऐसे निराश करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सोच करके या याद करके हम काफ़ी निराश हो सकते हैं। तो उस निराशा के दामन को छोड़ दीजिए। लोगों को अंधेरे में भी उजाले के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि सूर्य तब भी उदय होता है जबकि उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, उसको कोई याद नहीं करे तो भी वो याद अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से निभाता है। तो इसी प्रकार से आप अपना काम करते रहिए और जब आप काम करते रहेंगे तो लोग हैं उनका ध्यान अपने आप आकर्षित होगा। तो आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस टाइप की ऊटपटांग चीज़ें हैं वो करके, या अपनी असफलता से घबरा करके, या अपने तकदीर पे रोना रो करके, इस टाइप से पलायन करके ज़िंदगी से कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये चीज़ें हैं आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कर लें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव कहानी या पॉजिटिव थॉट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिएगा। बाय बाय।